लोग कल थोड़ा बहुत आप लोग को पता थे परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी घटना मतलब एक ऐसा घटना, दो ऐसा घटना जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? परस्पर अपवर्जी घटना। मतलब आपको एक बात याद रखना है कि अगर घटना कोई ए है और कोई घटना बी है, अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं और उसमें 5 एलिमेंट मिल रहा है तो आप इसी घटना को बोलिएगा कि यह परस्पर अपवर्जी घटना है। अपवर्जी घटना है मतलब दो घटना ऐसा ए और बी, कोई दो घटना होगा और उन दोनों घटना के बीच में अगर कोई भी कॉमन नहीं होगा, उसी को क्या बोलिएगा? परस्पर अपवर्जी घटना। जैसे हम लोग एक्सरसाइज अगर देखने जा रहे हैं 16.2 का पहला क्वेश्चन, आप देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पासा फेंका जाता है, तो ये पासा फेंकोगे तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। ये तो हो गया सिंपल स्पेस। एक पासा फेंके तो क्या क्या आएगा? सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 लिखा है। मान लीजिए कि ई पासे पर संख्या 4 को दर्शाता है। जो एक घटना बोला ई, वो क्या बोला कि पासे पर किसको दर्शा रहा है? 4 को। तो केवल चार ही ना आएगा, तभी ना 4 को दर्शाएगा। अच्छा, एक घटना ये हुआ और बोला है घटना F, मतलब एक और घटना आ गया, कौन सा? F। वो क्या बोला है कि पासे पर सम संख्या दर्शाता है, मतलब पासा पर सम संख्या। तो आप बताइए पासा पर सम संख्या दर्शाने का मतलब क्या हुआ? कि या तो 2 आया होगा या 4 या 6, यानी कि 2 4 6। फिर पूछा है कि क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी है? पूछा है कि ई और एफ जो घटना है वो परस्पर अपवर्जी है कि नहीं है। तो अपवर्जी चेक करने का हम लोग कंडीशन का सीखे थे कि सर ई इंटरसेक्शन एफ, अगर सर फाई हो गया परस्पर अपवर्जी, अगर फाई नहीं हुआ तो परस्पर अपवर्जी नहीं है। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो सर एक एलिमेंट मिलेगा, एक एलिमेंट 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब एक सर E और F का इंटरसेक्शन लेने पर 5 नहीं मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर? कोई पूछेगा कि E इंटरसेक्शन F क्या मिल रहा है, तो E इंटरसेक्शन F हम लोग को क्या मिल रहा है सर? दोनों में कॉमन एलिमेंट 4 मिल रहा है। तो इसलिए हम सर ये बात कह सकते हैं कि E इंटरसेक्शन जो F है, जो E इंटरसेक्शन F है उसमें 4 एलिमेंट मिल रहा है। मतलब कि सर आप बताइए कि क्या इस बात को फॉलो कर रहा है A इंटरसेक्शन B बराबर 5? नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, यह परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है। परस्पर पर अपवर्जी घटना नहीं है। ये आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। चलिए अब अपने मन से हम एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम अपने मन से एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक पासा को फेंका जाता है। देखिएगा ध्यान से, एक पासा को फेंका जाता है, फेंका जाता है। घटना ई पासे पर सम संख्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है एवं घटना F पासे पर विषम संख्या प्राप्त होता है, विषम संख्या प्राप्त होता है। बताना है क्या यह घटना परस्पर अपवर्जी है? अपवर्जी है, ये आपको बताना है। अगर परस्पर अपवर्जी होगा तो कहेंगे हाँ सर परस्पर अपवर्जी है, अगर नहीं होगा तो क्या कहेंगे? परस्पर अपवर्जी नहीं है। आपको देखो नॉर्मली आपको सोचना कैसे, एक पासा को फेंका जाता है, तब पासा फेंकोगे तो सिंपल स्पेस क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। लेकिन सर अगर पहला घटना ई बोला है कि पासा पर सम संख्या प्राप्त होता है, तो सम संख्या में कौन कौन आएगा? 2 4 6। और अगर बोलेगा
कि कोई f घटना है, अब विषम संख्या आ रहा है, विषम संख्या का मतलब 1 3 5, तो बताइए अब दोनों में हम लोग इंटरसेक्शन करने जाएंगे, E इंटरसेक्शन F, तो बताइए क्या मिलेगा, फाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ध्यान से आप सोच के बताइए कि E इंटरसेक्शन F करने जाइएगा तो क्या मिलेगा? तो सर हम लोग को दिखा कि हम लोग अगर E इंटरसेक्शन F करने जाएंगे, E इंटरसेक्शन F, तो हम लोग को क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा, क्योंकि सर E इंटरसेक्शन F में कोई भी एक ऐसा अवयव नहीं है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तो कॉमन नहीं है, मतलब A इंटरसेक्शन B बराबर क्या आ रहा है, फाई। तो फाई को हम लोग क्या बोलते हैं कि यह घटना कैसा है, परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी घटना है, परस्पर अपवर्जी घटना है। बात बुझा रहा है? आप ऐसा चेक कर सकते हैं कि कौन परस्पर अपवर्जी और कौन परस्पर अपवर्जी नहीं है, मतलब सर दोनों घटना के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परस्पर अपवर्जी घटना। आप ऐसे ही सोच के देखिए ना कि एक सम संख्या बोल रहा है, एक विषम संख्या बोल रहा है, ना सम संख्या में विषम संख्या जा सकता है, ना विषम संख्या में सम संख्या आ सकता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों घटना कैसा है, परस्पर अपवर्जी घटना है। अब देखो अगर ऐसा बोल दिया जाए, मान लो कि एक पासा को फेंका जाता है, ठीक, एक घटना बोलेगा कि 2 का गुणज है, एक घटना क्या बोलेगा, 2 का गुणज है, मान लो ई घटना बोल रहा है कि 2 का गुणज, तो 2 का गुणज 2 4 6। अगर मान लो एक घटना F बोलेगा कि 2 का गुणज नहीं 3 का गुणज बोल दे, मान लो इसमें कौन कौन आएगा, 3 और 6, मतलब तो इसमें बोलेंगे कि यह घटना परस्पर अपवर्जी है कि नहीं है, परस्पर अपवर्जी नहीं है, क्योंकि सर एक एलिमेंट 6 जो है वह दोनों में आ जाएगा, इसलिए यह घटना परस्पर अपवर्जी नहीं है। मान लीजिए कि हम ऐसा बोल दें कि 2 4 6, 2 4 6 है एक तरफ, और एक तरफ ऐसा बोल दिया जाए कि सर अभाज्य संख्या बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में क्या आएगा, 2 3 5। अब बोलेंगे कि ई और एफ जो है वह परस्पर अपवर्जी है कि नहीं है, खुद सोच के देखो, परस्पर अपवर्जी है कि नहीं है। तो अपवर्जी का कंडीशन क्या है कि दोनों में एक को एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन देखिए इसमें 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब सर ए इंटरसेक्शन एफ क्या है, ए इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5, फाई नहीं है, फाई नहीं है, इसलिए मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है। फाई को हम लोग पढ़े थे, एक आप लोग को याद होगा सेट थ्योरी में, तो फाई मतलब होता है रिक्त समुच्चय, कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें नो एलिमेंट्स आर कमिंग, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो ये दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, तो हाँ दोनों में कॉमन है, अगर कॉमन नहीं होता तो परस्पर अपवर्जी, और अगर दोनों में कॉमन हो गया तो परस्पर अपवर्जी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन सब लोग नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलो बाबू दूसरा क्वेश्चन देखना है। एक पासा फेंका जाता है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए, घटनाओं का वर्णन कीजिए। देखिएगा ध्यान से क्या लिखा है, एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। देखिए क्या बोला है, एक पासा फेंकोगे बाबू, तो देखो पहला बोला है उसमें कि ऐसे दिया है ए सच डैट संख्या 7 से कम हो, संख्या 7 से क्या हो, कम हो, संख्या 7 से कम हो। दूसरा बाबू बात बोला है इसमें बी संख्या 7 से बड़ी हो, बी जो बोला है वो बोला है कि संख्या 7 से बड़ी हो।
तीसरा में क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा में बोला है कि संख्या 3 का गुणज हो। सी जो है बोला है संख्या 3 का गुणज हो, 3 का गुणज हो। 4 नंबर में बाबू क्वेश्चन बोला है कि संख्या 4 से कम हो। डी नंबर में बोला है, मतलब डी संख्या 4 से कम हो, संख्या 4 से कम हो। 5 नंबर में बोला है भाई कि सच डैट 4 से बड़ी सम संख्या, 4 से बड़ी सम संख्या, 4 से बड़ी सम संख्या। 6 का बोला है एफ कि सर संख्या 3 से कम नहीं है, संख्या 3 से कम नहीं है, संख्या 3 से कम नहीं है। ध्यान दीजिएगा इधर सब लोग कि बोला एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए पहले मान लीजिए अगर आप एक पासा को फेंकिएगा, आप नॉर्मली यहाँ सोचिए कि अगर आप एक पासा को फेंकिएगा तो आप बताइए क्या क्या आएगा। सबसे पहले ये हम लोग को समझना पड़ेगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कि हम लोग से बोला क्या है कि एक पासा को फेंका जाता है, तो बाबू पासा फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6 यही में से ना कोई एक आएगा। तो देखिए घटना ए किसको बनाना है, तो हम लिखेंगे ऐसा कि घटना ए हम लोग को सर किसको बनाना है। तो देखो क्या बोला है, घटना ए संख्या 7 से कम हो। तो 7 से कम कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर क्या लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 बन के तैयार हो गया। अच्छा दूसरा क्या दिया है सर, संख्या 7 से बड़ी हो। तो बताइए बी नंबर में आप क्या लिखिएगा कि संख्या सर 7 से बढ़, 7 से बड़ संख्या को है नहीं है। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो करली ब्रैकेट, इसका मतलब होता है नल सेट 5, या फिर सर कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहा। बात बुझाया, दोनों में से कोई एक लिखा रहेगा। अच्छा फिर क्या बोला है, संख्या 3 का गुणज हो। सी जो लिखना है वो किसका गुणज होना चाहिए, 3 का। तो इसमें 6 में 1 से 6 तक में 3 का गुणज कौन है, 3 और 6। इसमें क्या लिखिएगा, 3 और 6। अगला देखिएगा संख्या 4 से कम हो। संख्या जो है वो 4 से क्या होना चाहिए, कम। 4 से कम, 4 नहीं ले सकते हैं तो हम लेंगे किसको, 3 2 1। तो क्या होगा, डी सेट में हम क्या लिखेंगे, 1 2 3। कोई दिक्कत। अच्छा और क्या बोला है भाई अगला में कि ई 4 से बड़ी सम संख्या, 4 से बड़ी होना चाहिए लेकिन संख्या क्या होना चाहिए, सम। तो 4 से बड़ी मतलब भाई दोनों, लेकिन इसमें सम लेना है। तो 5 को हम तो ले नहीं सकते, तो लेंगे किसको, केवल 6 को। अगला देखिएगा क्या बोला है, एफ संख्या 3 से कम नहीं, मतलब 3 से कम नहीं लेना है, 3 लेना है, 3 से कम नहीं लेना है, मतलब इधर नहीं जाना है आपको 3 से कम नहीं, मतलब ये दोनों छोड़ के ये सब तो ले सकते हो ना, 3 ले सकते हो, 3 से ज़्यादा ले सकते हो, 3 4 5 6। तो एफ में क्या होगा, एफ में होगा 3 4 5 और 6। इतना हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए क्या बोला है, इतना हम लोग को तो करना था, तो यही आंसर में दे रहा होगा। अच्छा इसके अलावा सर और कुछ करना है, इसमें और दिया है जो सेट थ्योरी में आप लोग को पढ़ाया गया था वहीं थोड़ा बहुत है। हम जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े हैं ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको हम पढ़ना निकालना सिखा दे रहे हैं बाबू, आप घबराइएगा मत। देखिए पहला बोला है इसमें कि ए यूनियन बी, बताइए कितना होगा, ए यूनियन बी। दूसरा बोला है सर ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा बोला है सर बी यूनियन सी। चौथा बोला है सर ई इंटरसेक्शन एफ। पांचवा बोला है सर डी इंटरसेक्शन ई। छवा बोला है ए माइनस सी। और सर सातवां बोला है
7 नंबर में क्या बोला है, देखिएगा 7 नंबर नहीं दिया है, ऐसे a माइनस सी, उसके बाद बाबू d माइनस ई, क्या बोला है, चलो आगे हम नोट कर देंगे इधर, चलिए इधर लिख देते हैं कुछ क्वेश्चन। 6 के बाद 7 नंबर में ये पूछा है आपसे, नंबरिंग तो नहीं दिया है लेकिन हम नंबर दे रहे हैं। a माइनस सी के बाद बाबू पूछा है d माइनस ई, d माइनस ई। फिर पूछा है 8 नंबर में कि ई इंटरसेक्शन f डैश, ये पूछा है। और एक 9 नंबर में पूछा है f डैश, यही आपको बताना है। गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना बातें आपसे पूछा है, इसमें कैसे कैसे होगा। जैसे देखिएगा A यूनियन B, देखो यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिलाकर। अब देखना, ऐसा हमको सर एलिमेंट लिखना है जो A में भी हो और B में भी हो और दोनों में हो, मतलब A और B को मिला के लिखना है। हाँ तो बताइए A में क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ नहीं है, तो फाइनल हमको मिलेगा क्या, 1 2 3 4 5 6, फाइव तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मान लो एक जगह है 5 और एक जगह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा सबको मिला दोगे तो क्या मिलेगा, वही नहीं मिलेगा। आप इसको ये भी लिख सकते हो, अच्छा है A यूनियन B को, ये किसके बराबर है, A के, तो आप A भी लिख सकते हो। यहाँ पर A यूनियन B जो है वो किसके बराबर है, A के, लेकिन बुक में यही आंसर छोड़ा होगा, कहीं कहीं A भी लिख दिया जाता है तो वो भी सही है। अब देखिएगा बाबू A इंटरसेक्शन B, क्या बोला है, A इंटरसेक्शन B, मतलब दोनों में से कॉमन कुछ काढ़ना है, तो कुछ है कॉमन, कुछ नहीं है। सर अगर मान लीजिए इसमें क्या है 1 से 6 तक, इसमें कुछ है नहीं है, तो कॉमन तो सर कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब या तो ये ना तो सर 5, ठीक। अच्छा B यूनियन C, इसका मतलब क्या होगा कि B के एलिमेंट और C के एलिमेंट को मिला के, तब B में कुछ नहीं है और C में क्या है 3 और 6, तब B यूनियन C में भी क्या होगा 3 और 6। अब देखिएगा E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F, मतलब भाई दोनों में क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना है, इसका मतलब क्या लेना है, केवल और केवल 6। D इंटरसेक्शन E, D इंटरसेक्शन E, भाई दोनों में कुछ कॉमन है, देखो आप खुद 1 2 3 और 6 में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो या तो सर ऐसे ब्रैकेट दे दीजिए केवल, और ना तो सर 5 दे दीजिएगा। अब बताइएगा A माइनस C, A में से आपको किसको घटाना है, C को, यानी कि 3 और 6 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा 1 2 4 5, क्या बचेगा 1 2 4 5, कोई दिक्कत। अच्छा और क्या बचा, इधर आइए D माइनस E, मतलब D माइनस E का मतलब होता है कि D में से आप किसको घटा दीजिए E को, तो D कहाँ है ये, और उसमें से अगर E को घटाइएगा 1 2 3 है, उसमें से 6 को घटाइएगा तो कुछ घटेगा नहीं घटेगा, तो क्या बचेगा 1 2 3। अच्छा अब देखो पहले F डैश निकाल लो, F डैश का मतलब क्या होता है, F डैश निकालने का तरीका बताते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या कर दो, घटा दो। तो देखो F है ये, आपको चाहिए F डैश, तो यूनिवर्सल सेट, सबका यूनिवर्सल सेट कौन है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, उसमें से किसको हटाना है 3 4 5 6 को हटाइएगा तो क्या बचेगा, आप खुद सोचिए 1 और 2। अब इसमें क्या बोला है कि E और F डैश में कॉमन लेना है, F डैश तो आपको मिल गया है 1 और 2, और आपको कौन सा सेट लेना है, इंटरसेक्शन किसके साथ, E के साथ। E में कौन कौन है 6 है, बताइए कुछ कॉमन मिला, दोनों में कुछ कॉमन मिला नहीं मिला, तो क्या होगा आंसर, या तो 5 ना तो इसको सर करली ब्रैकेट के अंदर ऐसे दर्शा दिया जाएगा। जल्दी से नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये पूरा, आप इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं, आंसर आप मिला सकते हैं, यही आंसर दे रहा होगा, ठीक है जल्दी से नोट करिए। एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंका जाता है तो उन पे प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। अब देखिएगा क्या बोला है, एक परीक्षण में पासे के, देखिएगा हम क्वेश्चन लिख देते हैं, एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े में, पासे के एक जोड़े
पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं, को फेंकते हैं, फेंकते हैं और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं, और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं, संख्याओं को लिखते हैं। निम्नलिखित का वर्णन कीजिए, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। जैसे देखिएगा, पहला, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। पहला बोला है प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोला है दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। सी देखिएगा क्या बोला है, प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7, प्रकट संख्या का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज है। 7 है और 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। यही आप लोग को कैलकुलेट करना है। देख बाबू, इसमें आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा सबसे पहले कि सबसे पहले हम लोग एक परीक्षण में पासे के एक जोड़ा का मतलब क्या गो पासा, 2 गो, और उस पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे तब ना हम समझेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या क्या मिलेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यही ना मिलेगा। अच्छा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। देखिएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यही आपका क्या होगा, आने का चांस होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखिए क्या बोला है। पहला बोला है कि ए में हमको क्या लिखना है, ये बात समझना है। लिखा है प्राप्त संख्याओं का योगफल 8 से अधिक, मतलब 8 को नहीं लेना है, 8 से क्या बाबू, अधिक। मतलब देखो 8 से अधिक बोला है, तो बाउंड्री लाइन तो ये ना हो गया 8 का, 8 वाला तो नहीं होगा। अब देखो 9 ले सकते हो, ले सकते हैं, 5 4 भी ले सकते हो, 4 5 भी ले सकते हो, और 6 3 भी ले सकते हो, 6 4 5 5 6 4 ये पूरा ले सकते हो। इसके अलावा आप कुछ किसी को नहीं ले सकते, क्योंकि आपको बोला क्या है कि प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक। तो देखो 8 8 8 8 8 8 से अधिक वाला ना लेना है। तो देखिए क्या लीजिएगा, 8 से अधिक वाला में 6 3, देखिएगा 8 से अधिक वाला में क्या आएगा, 6 3, उसके बाद 5 4 4 5 3 6, ठीक। अच्छा, उसके बाद 6 4 5 5 4 6, ठीक। उसके बाद 6 5, देखिएगा 6 5 5 6 और सब 6 और 6, यही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिल सकता। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ध्यान देना, कै गो है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिएगा 3 4 3 7 3 10, एकदम सही है सर। अगला देखिएगा, दोनों पासों पर 2 प्रकट होता है, ध्यान समझिएगा, दोनों पासों पर 2 प्रकट होता है, दोनों पासों पर संख्या 2 नहीं संख्या 2 आना चाहिए दोनों पासा पर, ध्यान देखिएगा। मतलब देखिए ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये चलेगा। मतलब देखो एक पासा पर 2 आ रहा है ना, अच्छा एक ऐसा भी देखना है कि उस पर भी 2 आना चाहिए। देखो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी और ये भी, मतलब देखिए ये चलेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अलावा कोई नहीं चल सकता है। तो देखिए क्या क्या चलेगा, बोलिए 1 2, ठीक है, 2 2, 1 2 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2। उसके बाद देखिएगा 2 1, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, यही इसका मतलब कहने का है। इसमें क्या आएगा, 11 को आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 2 1 1 2 2 3 2 4 5 लिखा। अच्छा यहाँ पर अच्छा मिस्टेक हो गया। हाँ ठीक तो है, कोई दिक्कत ना है। देखिए हम लोग को ये लिखना था, जो इसको किए है ना, ऐसा लेना था ना पासा कि 2 आना चाहिए था, वैसा पासा को आपको पिक करना था कि 2 1 कम से कम आना चाहिए था। तो देखिए इसमें भी समय तो है, इसमें सर आप 4 5 लिखे हैं, उसमें 2 कहाँ है? अच्छा 4 5 लिख दिए हैं यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 4 2 होगा, 4 2। चलिए कोई दिक्कत अब नहीं ना है। देखिए इसमें भी 2 2 2 सब में आ रहा है। चलिए इस 2 को घटना हुआ। अब देखिए सी घटना क्या बोला, दिखाई दे रहा है ना नीचे, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है। कम से कम कितना होना चाहिए, 7। अच्छा है 7 से अधिक भी चलेगा। तब देख बाबू 7 से अधिक, कम से कम 7 मतलब 7 चलेगा और 7 से अधिक चलेगा। मतलब आप अब ध्यान से देखिएगा कि हम लोग किधर देखेंगे। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ये बात हम इसलिए मिटा रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे, नहीं तो फिर बाबू लगता है कि एके में सर दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि मिटाने से आपको अब दिखेगा स्पष्ट रूप से। अब देखना बाबू इधर थोड़ा सा, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग। हम लोग अब किसको किसको सर इसमें से पिक करेंगे। देखो क्या बोला है कि कम से कम 7, मतलब कि कम से कम 7 7 से अधिक सब चलेगा। मतलब कि देखिए सर हमको यहाँ से यहाँ तक आप पिक कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 न 7 को ले लेना है ना। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक शायद पिक कर सकते हैं। देखिए ध्यान से एक बार, इसी के बीच में आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा कौन, 7 चाहे 7 का अधिक। और क्या बोला है, प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 होना चाहिए। तो देखो योग जोड़ोगे तो 7 हो रहा है और 7 से ज़्यादा भी हो रहा है और 3 का गुणज होना चाहिए। तो 3 का गुणज देखो आपको लेना क्या है, 7 हो जाएगा, 8 हो चलेगा, 9 हो चलेगा, 10 हो चलेगा, 11 हो चलेगा और 12 हो चलेगा। लेकिन आपको ये भी लेना है कि वह संख्या 3 का गुणज भी होना चाहिए। तो 3 का गुणज कौन हो सकता है, 9 और 12 ही हो सकता है, और कोई 3 का गुणज होगा नहीं। तो आपको वैसा पासा लेना है जिनका योग 9 और योग का हो जाए 12, यानी कि वह संख्या 7 से सर योग उनका 7 से बड़ा भी होगा और 3 से विभाज्य भी होगा। गुणज का मतलब 3 से भागा लाना चाहिए। अब देखिए अंकों का योग देख लेना है कि 9 कहाँ है और 12 कहाँ है। देखो 12 वाला तो एगो नहीं, 9 वाला क्या है, देखिए 6 3 5 4 4 5 और 3 6, यानी कि यही मिला कि नहीं, जिसको जिसको गोला से घेर दिए क्या मिला। देखिएगा ध्यान से कि 6 3 उसके बाद 5 4, उसके बाद 4 5 और उसके बाद 4 5 के बाद एक और आएगा 3 6 और एक और आएगा 6 और 6। यही आपको मिलेगा 4 नंबर ऑफ, 5 को मिलेगा नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोला है, अब इसमें बोला है यहाँ तक तो हम लोग क्वेश्चन को कर चुके हैं, देखिएगा ध्यान से, इतना कर चुके हैं। और बोला है इन घटना में कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी है। मतलब 3 घटना है सर, एक ये और एक ये,
तीनों घटना में बोला है कि परस्पर अपवर्जी कौन होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन होगा। तो देखिएगा परस्पर अपवर्जी, मान लीजिए कि इसके बीच में हम रिलेशन चेक करना चाहते हैं, फिर सर इसके बीच में रिलेशन चेक करना चाहते हैं, एक ए और सी के बीच में, यही ना बन सकता है कि सर ए और बी के बीच में हमको मान लीजिए चेक करना है कि यह परस्पर अपवर्जी घटना है कि नहीं है। तो परस्पर अपवर्जी घटना का कंडीशन आपको याद है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, मतलब एक ऐसा पेयर देखना है कि जो ए में भी हो और बी में भी हो। अगर सर एक भी पेयर मिल गया तो वह परस्पर अपवर्जी घटना नहीं होगा, और अगर पेयर नहीं मिलेगा तो परस्पर अपवर्जी घटना हो जाएगा। आप खुद सोच के देखिए कि अगर ऐसा सर कहीं 6-3 है, इसमें कहीं 6-3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा सर 5-4 है, इसमें कहीं 5-4 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। 4-5 है, इसमें कहीं 4-5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, 3-6 कहीं दिख रहा है, 3-6 भी नहीं दिख रहा है। 6-4 दिख रहा है, 6-4 भी नहीं दिख रहा है। 5-6 दिख रहा है, 5-5 नहीं दिख रहा है। 4-6 दिख रहा है, 4-6 भी इसमें नहीं दिख रहा है। 6-5 नहीं दिख रहा है। अरे सर ऐसे देखिए ना, कोई दोनों में देखिए, कोई एक ऐसा पेयर खोज के दिखा दीजिए जो दोनों में हो, है ही नहीं। आप चेक कर सकते हैं, कहीं दिख रहा है दोनों का पेयर हो। जैसे यहाँ देखिए स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ स्टार्टिंग किसी का 1 से है तो मिलेगा ही नहीं। अच्छा यहाँ स्टार्टिंग किससे है, 2 से, इसमें सर कहीं का स्टार्टिंग 2 कहीं आपको दिख रहा है, नहीं है। मतलब सर ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, 5। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, 5। मतलब सर इसका ना एक पेयर ना इसमें एक पेयर के मैच कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। और ये सर किसका कंडीशन है, परस्पर अपवर्जी घटना के। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए ए और बी लिख देंगे, ए और बी कैसा घटना है, परस्पर अपवर्जी घटना है। क्या है सर, अपवर्जी घटना है। बात क्लियर हुआ, देखिएगा आगे। अब देखिएगा, अब हमको सर बी और सी का चेक करना है, किसका, बी और सी का। तब बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे, तो आप हमको एक में से कोई देखिए, बी और सी को देखिए ध्यान से, बी और किसको, सी को। आप खुद सोचिए कि यहाँ सर कोई दोनों में कोई एक एलिमेंट है जो कॉमन दिख रहा है आप लोगों को। आप ध्यान से देखिएगा, 6 और 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा एलिमेंट कोई नहीं दिखेगा शायद, हमको उम्मीद है, क्योंकि देखिए यहाँ स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6, एक भी ऐसा एलिमेंट होगा ही नहीं जो कॉमन मिलेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 5। मतलब बी और सी भी कैसा घटना है, परस्पर अपवर्जी घटना। तो क्या लिखेंगे कि बी और सी भी सर कैसा घटना है, बी और सी कैसा घटना है, परस्पर अपवर्जी घटना है, परस्पर अपवर्जी घटना। उसी तरह से देखिएगा ए और सी में आप एक बार चेक करके देखिए, ए और सी में शायद कोई मिले, 3 और 6 देखिए कॉमन मिल गया, मिला कि नहीं मिला, देखिए दोनों में है कि नहीं है, 6 और 3, 3 और 6 तो मिला ही, और देखिए 6 और 3 ये भी मिल गया। तो बताइए अगर कॉमन का मतलब कि सर एक ऐसा आदमी जो दोनों तरफ होना चाहिए। तो देखिए ये एक मान लीजिए घर है और एक घर ये है, इस दोनों घर में ऐसा देखना है कि कोई व्यक्ति कॉमन तो नहीं है जो दोनों में होता। देखिए ये भी है, एक आदमी मिला कॉमन, और यहाँ सर एक और आदमी मिला कॉमन, एक और मिल रहा है, देखिए 6 और 6 मिला कि नहीं मिला। तो सर कोई एक भी मिल जाए, चाहे एक से ज़्यादा मिले, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि वो परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है। मतलब परस्पर अपवर्जी घटना ये बोलना है कि वो सर दूसरे घर का होना चाहिए और वो दूसरे घर का, मतलब दोनों का एक दूसरे से मेल जोल नहीं होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, कॉमन। केवल देखना है कि दोनों में नहीं होना चाहिए। तो सर यहाँ तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब यह परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है। तो हम यहाँ ऐसे लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन सी क्या है, 5 है कि नहीं है, नहीं है, 5 के बराबर नहीं है। तो सर हम इसलिए क्या लिख देंगे कि ए और सी परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है। अब जैसे सुनिए ना, अगर आपको अपवर्जी नहीं समझ में आ रहा तो देखिए नॉर्मली सा समझिएगा। मान लीजिए कि हमको कोई सेट ऐसा मिला ए, जिसमें बोल रहे हैं कि सम संख्या आएगा, एक पासा को फेंकिएगा, तो सम संख्या क्या होता है, 2 4 6। और अगर अगला सेट बोल दिए बी, बोल रहे हैं विषम संख्या आना चाहिए, तो विषम संख्या कौन होगा, 1 3 5। अब बताइए तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है कि मतलब सर सम संख्या के अंदर ना तो विषम संख्या आता है, ना ही विषम संख्या के अंदर सम संख्या आता है। तो इसलिए दोनों घटना कौन सा होगा, परस्पर अपवर्जी होगा कि नहीं होगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इस घटना को क्या बोलेंगे, परस्पर अपवर्जी है कि नहीं है। ऐसे ही दिख रहा होगा कि सर इस यहाँ 2 4 6 एलिमेंट है और यहाँ 1 3
5। कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है? कॉमन नहीं। कॉमन नहीं है, इसलिए यह परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है। मतलब कि सर A इंटरसेक्शन B क्या होना चाहिए? इज नॉट इक्वल टू 5, इसलिए परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है। अगर मान लो ऐसा बोल दिया जाए कि नहीं सर A में ऐसा एलिमेंट है 2 4, हाँ ये A इंटरसेक्शन B बराबर 5 है, ठीक है। अच्छा तो यह परस्पर अपवर्जी घटना है। अब देखिए यहाँ का है A बराबर 2 4 6, और अगर सर यहाँ B में मान लो ऐसा एलिमेंट ले लिया जाए कि जिसमें हम लोग लिख दें 3 और 6, अब बताइए कॉमन है कि नहीं है? दोनों में 6 कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है सर? A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब यह 5 के बराबर नहीं है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए यह परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है। क्लियर? आज के लिए तो नहीं है।